ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं। तीर्थों को भी पावन करने वाले जनमानस के मराल 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य बार नमन एवं मंच पर विराजमान जो नेपाल देश से चल करके इस भारत की धरती पर, इस झारखंड की धरती पर इन्होंने चरण को रखा और रख करके पवित्र कर दिया। वैसी महान विभूति जो संन्यास वेश में जो ये इस ज्ञान की झंडा को लेकर ये निकल पड़ी है और इस ज्ञान को जन जन तक फैलाने के लिए वैसे महान विभूतियों के श्री चरणों में मेरा अनंत बार नमन एवं मेरे बगल में बैठी जूली दीदी के श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमन और मंच पर विराजमान हमारी अनीता दीदी, बसंती दीदी एवं मोनिका दीदी एवं इस संत मत के मशहूर गायिका सृष्टि सुमन जी, इन सबों के श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमन एवं मंच पर उपस्थित गुरुजन एवं इस सत्संग स्थल पर पधारे हुए गुरुजन, विज्ञजन, समवेद सम आदरणीय धर्म प्रेमी महानुभाव, देवी स्वरूपा माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के चरण कमलों में मेरा कोटिशः नमन। हम लोगों को विदित हो चुका है कि अभी का प्रतिपाद्य विषय है नारी धर्म। नारी का क्या कर्तव्य होता है यह हम सब श्रवण कर चुके, लेकिन नारी का जो धर्म होता है और साथ साथ पुरुषों का भी धर्म होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं सत्संग में कि पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और हमारे भाईगण कहते हैं कि हमारा धर्म क्या कुछ नहीं है। जो कर्तव्य नारी का है वही कर्तव्य पुरुषों का भी होता है। जैसे हम लोग त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए,
उन्होंने अपने जीवन में वह करके दिखाए कि हम मानव का, हम पुरुषों का क्या धर्म होता है। मैं समाज स्वरूप में सुनाना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। भगवान रामचंद्र जी जब विवाह करके आते हैं, माता सीता आती है अयोध्या, उस समय माता सीता से भगवान राम कहते हैं कि हे सीते, मैं तुम्हें उपहार में क्या दूं? अगर मैं कोई वस्तु देता हूं तो कुछ दिन का होता है। हे सीते, आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं और मैं इस वचन का मैं पालन करूंगा, और यही वचन लेते हैं कि मैं एक पत्नी व्रत धर्म का मैं व्रत लेता हूं। और उन्होंने अपने जीवन में करके दिखा दिए। जब माता सीता को भगवान ने राम वन भेज दिए लक्ष्मण जी के द्वारा, और माता सीता चली गई वाल्मीकि जी के आश्रम में, और यहाँ भगवान राम के यहाँ यज्ञ के लिए सभी प्रजागण कहने लगे कि बिना पत्नी के यज्ञ सफल नहीं हो सकता है, इसलिए हे राजन, आपको दूसरा विवाह करना होगा। भगवान राम क्या कहते हैं कि नहीं, कोई और युक्ति है तो निकाल लीजिए, क्योंकि मैं एक पत्नी व्रत धर्म का मैं व्रत ले चुका हूं और यही पुरुषों का कर्तव्य है। कहा कोई दूसरा युक्ति है, कोई रास्ता है तो आप लोग निकालिए। तब गुरुदेव ने कहा कि यह एक रास्ता है। अगर सोने का सीता, सोने का वस्तु का, वह पदार्थ का मूर्ति बना लिया जाए और भगवान राम के बगल में रख करके वे जग को संपन्न कर सकते हैं। और सोने की मूर्ति बनाई गई माता सीता का, तब वह जग सफल किए। उन्होंने उस आदर्श को स्थापित कर दिए। यही पुरुषों का कर्तव्य है। लेकिन इस कलयुग में देखने के लिए मिलता है कि अगर एक पत्नी के जीवन में पति चले जाते हैं, बच्चे को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, तो समाज के लोग भी कहते हैं कि एक बच्चा है, इसका मुख देख करके तुम रह जाना। लेकिन अगर उस बच्चे की माँ चली जाती है, पत्नी चली जाती है, तो यही कहते हैं कि कुछ दिन रुक जाओ, फिर दूसरा विवाह कर लेना। मेरा कहने का अर्थ है दोनों का कर्तव्य एक है, एक ही धर्म है। सिर्फ नारियों का ही धर्म नहीं है, पुरुषों का भी धर्म है, जो भगवान राम ने स्थापित किए। हम लोग माता सीता के विषय में सुनते हैं, माता अनसुईया के विषय में सुनते हैं, माता सावित्री के विषय में सुनते हैं। इस रामचरितमानस में हम लोग उर्मिला के विषय में उनका नाम जरूर सुने हैं, जो लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी थी। भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ, लेकिन सीता जी को वनवास नहीं हुआ था। लेकिन उनका कर्तव्य था, धर्म था कि पति, हमारे पति वन में रहेंगे, जंगल कांटों की राह पे चलेंगे, और मैं यहाँ राज्य में राज्य सुख को मैं भोगूंगी। यह नारी का, यह पत्नी का धर्म नहीं है। उन्होंने भी कहा कि पतिदेव मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम समझाते हैं, लेकिन माता सीता कहती है कि नाथ, अगर आप मुझे समझा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात को मैं मान लेती हूँ, लेकिन हे नाथ, आपको एक दिन और रुकना पड़ जाएगा। कहा किस लिए? कहा इस शरीर को चिता देने के लिए। भगवान राम समझ गए
तब माता सीता भी भगवान राम के साथ चल पड़ती है। उसी रामायण में माता ये लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी, हम लोग उस प्रसंग को सुने होंगे कि जब लक्ष्मण जी को वाने लगा, शक्तिवान मेघनाथ के द्वारा उस युद्ध के मैदान में ये मूर्छित पड़ गए और हनुमान जी उनको अपने गोद में उठाकर लेकर गए और भगवान राम के गोद में रख दिए। भगवान राम विलाप करने लगे कि माता सुमित्रा ने मुझे अपने पुत्र को भेज दी, मैं लक्ष्मण के बिना अब कैसे जाऊंगा। अनेक तरह का विलाप करने लगी भगवान राम। कहा अब इसका उपाय तो हम लोग जानते हैं, सुषेण वेद को लाया गया, हनुमान जी लाए लंका से। सुषेण वेद कहते हैं कि इनकी मूर्छा समाप्त करने के लिए सजीवन बूटी लाना पड़ेगा और वह सजीवन बूटी है धवलागिरी पर्वत पर। और कौन लाएगा तो हनुमान जी जाते हैं और जब वहां पर जाते हैं तो पहचान बता दिए थे सुषेण वेद कि उस जड़ के सामने दीपक जलता रहेगा, वही समझ लेना कि वही सजीवन बूटी है। लेकिन रावण ने ऐसी माया रच दी थी कि हर वृक्ष की जड़ में दीपक जल रहा था। वे नहीं पहचान पाए कि कौन सा यह सजीवन बूटी है। उन्होंने पहाड़ को लेकर के ही, उस पर्वत को ही लेकर के आकाश मार्ग से जाने लगे और उस समय रात्रि का समय था। हनुमान जी जब पर्वत को लेकर के उड़ रहे थे और वही अयोध्या नगरी नंदीग्राम होते हुए जा रहे थे। भरत जी नंदीग्राम से जब ऊपर दृष्टि डालते हैं, देखते हैं कि कोई पहाड़ को लेकर, पर्वत को लेकर के जा रहा है। इनको मालूम था कि राम जी और रावण के बीच महासंग्राम चल रहा है, हो न हो ये कोई राक्षस है। इन्होंने एक तीर चलाते हैं और वह हनुमान जी पहाड़ को लेते हुए नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही नीचे गिरते हैं वह राम राम कहते हैं। जब उनके मुखारविंद से राम के उच्चारण सुने तो भरत जी को लगा कि तो कोई राम भक्त लग रहा है, लगता है हमसे कोई पाप हो गया। भरत जी कहते हैं, हे ईश्वर, अगर मैं आपकी भक्ति तन से मन से मैं किया हूं तो इस राम भक्त को आप मूर्छा दूर कर दीजिए। और जैसे ही हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई, आंख को खोलते हैं तो देखते हैं कि राम जी का ही स्वरूप। ये कौन है? कहा आप कौन है? कहा मैं राम जी का भाई भरत हूं। और जब सारी बात हनुमान जी सुनाते हैं और वहां पर माता कौशल्या आती है। माता कौशल्या हनुमान जी से परिचय लेती हैं और जब ये बात सुनती है माता कौशल्या कि लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग गया, तो माता कौशल्या कहती है हनुमान जी को कि हे हनुमंत लाल जी, आप जा रहे हैं जाइए, लेकिन मेरा एक संदेशा लेते जाइए राम के लिए। कहा वह संदेशा क्या है? इन्होंने कहा कि मैंने अपने पुत्र राम को लक्ष्मण को समर्पित किया था, धरोहर दिया था। मेरे राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना इस अयोध्या में अपना कदम भी नहीं रखे, अपना चरण भी नहीं रखे। तब तक में हनुमान जी देखते क्या है कि कुछ दूर पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है और मंद मंद मुस्कान भरी चेहरा, खिलता हुआ चेहरा। हनुमान जी सोचते हैं कि लक्ष्मण जी की मूर्छा की बात को सुनकर सभी कोई दुखी है, परंतु यह कौन स्त्री है जो बड़ी प्रसन्न है। हनुमान जी जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं
वह भी प्रणाम करती है और परिचय पूछते हैं कि हे देवी आप कौन हैं। वह कहती है कि हे हनुमंत लाल जी मैं उर्मिला हूं। कहा आप उर्मिला हो और आप इतनी प्रसन्न हैं, आपके पति को शक्ति आने लगी है, अगर सूरज उदय हो गया तो आपके पति की रक्षा नहीं हो पाएगी, फिर भी आप इतनी प्रसन्न हैं। वह देवी उर्मिला कहती है कि हे हनुमंत लाल जी आप चिंता नहीं कीजिए, सूरज उदय नहीं हो सकता है, क्योंकि सुसेन वेद ने कहा था कि सूरज उदय होने से पहले यह औषधि लक्ष्मण जी को देना जरूरी है, अन्यथा वह औषधि काम नहीं करेगी। हनुमान जी कहते हे देवी मुझे जाने की आज्ञा दो, नहीं तो सूरज उदय हो जाएगा तो फिर बहुत ये अनिष्ट हो जाएगा। उर्मिला कहती है हे हनुमंत लाल जी आप चिंता क्यों करते हैं, अगर आप आराम भी करना चाहते हैं, कुछ दिन विश्राम करना चाहते हैं, तो इस अयोध्या नगरी में जितना दिन मन हो उतना दिन आप विश्राम कर सकते हैं। कहा सूरज अगर उदय हो गया तो तुम्हें पता है तुम्हारे पति की प्राण संकट में है। वह उर्मिला कहती है हे हनुमंत लाल जी आपको यहाँ महीनों रहना है तो रह सकते हैं, जब तक आप वहां नहीं जाएंगे तब तक सूरज उदय हो नहीं सकता है। तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, कहा हे देवी तुम धन्य हो, ऐसी नारी के पास यह क्षमता कि सूरज को भी रोकने की क्षमता रख सकती है। हे उर्मिले तुम ऐसी नारी अगर इस संसार में हो जाए तो यह संसार कहते हैं कि सारा जगत जो है, हे उर्मिला तुम्हारा नाम लेकर के लोग एक नारी धर्म का वह एक बार विचार करेगी कि वह नारी धन्य है जो सूरज को भी रोकने की क्षमता रख सकती है। उस शांडली के विषय में भी सुने होंगे, ऋषि ने श्राप दिया कि जब तक यह जिसके पैर से मेरा यह सूली ठोकर लगा मुझे इतना कष्ट हुआ, उसका सूरज जैसे ही यानी सूरज जैसे ही अस्त होगा वैसे ही वह मर जाएगा। सांडली सुन लेती है और कहती है कि मैं अगर पतिव्रता नारी हूं तो यह सूरज उदय हो नहीं सकता है, और सूरज उदय हुआ भी नहीं, संसार में अंधकार छा गया। जो उन्हीं की गुरु कौन थी, माता अनसुईया, वह आती है। इस कथा को हम आप जानते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर नारी अपने धर्म को अपनी शक्ति की पहचान कर ले और इस धर्म का पालन कर ले तो नारी क्या नहीं कर सकती है। अगर अनुकूल चले, कहते अनुकूल और प्रतिकूल में सुन रहे थे, कहते जो पति के अनुकूल चलती है वह नारी सदा सुहागन रहती है, और जो पति के प्रतिकूल चलती है वह अगले जन्म में जवानी पाकर के विधवा हो जाती है। इसीलिए वह, और अगर जीवन में पति नहीं, अगर वह उनके पति चले गए तो वह सती तभी कहला सकती है जब वह अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। जैसे मीराबाई के भी पति चले गए, लेकिन उन्होंने क्या कही अपनी वाणी में कि ऐसे वर को क्यों वरूं। हम लोग सावित्री दीदी से सुन रहे थे कि जीवात्मा ही एक पत्नी है और परमात्मा ही पिया है। तो मीराबाई कहती है कि ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरूं तो उस ब्रजलाल को जो झुरलू अमर हो जाए। जो नारी अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है वह नारी, कहते हैं वह सती होती है, वह नारी जो है महान होती है। इसलिए मैं एक बार महर्षि संश्री ब्रह्म जी महाराज प्रवचन उनका मैं सुन रही थी, उन्होंने नारी के विषय में थोड़ा सा वर्णन कर रहे थे। यूं तो बहुत समय लगेगा उसका विस्तार करने में,
कहा नारी का वो ऐसी शक्ति है, अगर नारी अपने धर्म का पालन कर ले तो नारी का सम्मान भगवान भी करते हैं, ईश्वर भी करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने माता गांधारी के उस श्राप को स्वीकार किए, भगवान भी उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए जब हम आप भगवान का नाम लेते हैं, क्या कहते हैं? सीताराम जपते हैं, बल्कि राम सीता नहीं कहते हैं। हम लोग भगवान शिव का नाम जपते हैं तो क्या कहते हैं? गौरी शंकर कृष्ण भगवान का नाम जपते हैं तो कहते हैं राधे कृष्ण। पहले वैसे महान नारी का नाम कहते भगवान राम का यह आशीर्वाद है, जो माता सीता का पहले नाम लिया जाता है तब भगवान राम का, और वह गौरी माता जो भगवान शिव से ऐसी प्रश्न करती है, तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती तुम धन्य हो, इसलिए मेरा भजन करने से पहले लोग भक्त जो है मेरा नाम लेने से पहले तुम्हारा नाम जप करेंगे। और राधा का भी त्याग प्रेम कैसा था, जो करवट भी बदलते थे। भगवान कृष्ण उस द्वारिका में रहते थे तो करवट भी बदलते थे, सपने में भी राधे राधे करते थे। रुक्मणी ने कहा कि दिन रात मैं सेवा करती हूँ आपकी, मेरा नाम आपने नहीं लिया और उस राधा का नाम लेती हैं, सो उस राधा के अंदर वह क्या गुण है? तो वही भगवान कृष्ण ने कहा राधा के अंदर क्या गुण है तुम जानना चाहती हो? उन्होंने नाटक किया कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द है। सब कोई परेशान हो गए, नारद जी भी आते हैं, रुक्मणी जी, सतभामा जी, सभी कोई परेशान कि हे प्रभु बताइए आपकी औषधि क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राधा, हे नारद जी, हे सतभामा, मेरा कष्ट तभी दूर होगा अगर कोई भक्त अपना चरण रज मुझे दे दे। कहा यह कौन दे सकता है? भगवान को अपना चरण धोकर कौन पिलाएगा? कौन उस नरक में जाएगा? कहा नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। कहा तब तो हमारी पीड़ा दूर नहीं होगी। कई औषधि कहाँ कौन दे सकता है? तो ही नारद जी जाते हैं, कहा जहां राधा जी गोकुल में रहती थी, जाते हैं। भगवान जैसे ही नारद जी पहुंचते हुए